दोस्तों, आज की कहानी है देवरानी जी। सिर्फ जन्म देने से कोई माँ नहीं बन जाता। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। सिर्फ जन्म देने से कोई माँ नहीं बन जाता। माँ बनने के लिए दिल से मातृत्व का एहसास होना जरूरी है, जो तुम्हारे अंदर बिल्कुल नहीं है। समीर गुस्से से चिल्ला रहा था, क्या कमी कर दी मैंने अपने मातृत्व में? क्या नहीं मिल रहा रोही को समय से खाना, दूध पढ़ाने के लिए टीचर भी समय पर आते? गरिमा भी गुस्से से चिल्लाकर बोली, क्या खाना दूध देने से माँ का फर्ज पूरा हो गया? कभी तुमने उसे गोद में लेकर देखा है? एक बार भी बेटा कहकर अपने सीने से लगाया है। मुझसे इतने दिखावे की उम्मीद मत करो समीर, मेरे भी कुछ सपने इससे। मैंने पहले कहा था कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए, लेकिन तुमने कहा कि तुम केवल बच्चा पैदा कर दो, बाकी तुम्हारी भाभी बच्चे को संभाल लेगी। फिर अब क्या मुसीबत है? क्या अब उनसे मेरा बच्चा नहीं संभला जा रहा? शुभ करो गरिमा भाभी ने क्या तुम्हारा बच्चा संभालने का ठेका उठा लिया है? भैया का ट्रांसफर हो गया, भाभी को भी भैया के साथ जाना, तो अब रोही को कौन संभालेगा? रोही का मन भाभी के साथ इतना जुड़ गया है कि अब रोही उन्हें ही अपनी माँ समझने लगी है। वो उनसे अलग नहीं होना चाहती। तुम्हें तो ये भी नहीं पता वो उन्हीं के साथ जाने की जिद कर रही है। तुमने तो आज तक रोही को अपने पास सुलाया भी नहीं, तो क्या हुआ चली जाएगी उनके साथ? वैसे भी यहाँ कौन संभालेगा? मुझे रखनी पड़ेगी। कभी हम उनसे मिलने वहाँ चले जाएंगे तो कभी वो यहाँ आ जाएगी। उनके साथ जाने से भी रूही हमारी बेटी रहेगी ना। गरिमा की बात सुनकर समीर गुस्से में आगे बोलने को हुआ, लेकिन गरिमा कमरे से बाहर चली गई। समीर समझ गया था कि गरिमा को अपनी बेटी से बिल्कुल लगाव नहीं है। अगर वो यहाँ रही तो उसकी जिंदगी खराब हो जाएगी, इसलिए अब उसने रूही को भैया भाभी के साथ भेजने का मन बना लिया। लेकिन इसके साथ ही उसने एक फैसला और ले लिया। शाम को जब सब खाने के लिए बैठे थे, 3 साल की रूही अपनी बड़ी मम्मी की गोद में बैठकर खाना खा रही थी। बड़ी मम्मी भी उसे एक माँ से बढ़कर दुलार कर रही थी और बहुत प्यार से खिला रही थी। लेकिन गरिमा को कोई फिक्र नहीं थी और ना ही उसने एक बार भी कोशिश की कि रूही को वो अपनी गोद में ले ले। तभी समीर बोला, भाभी ये कागजात संभालिए। ये क्या है भैया? इन कागजातों के अनुसार अब आप रूही की माँ हैं। रूही पर अब आपका कानूनी अधिकार है। सच में भैया? कहते हुए मीना की आंख में आंसू आ गए। उसने गरिमा की तरफ देखा तो उसका चेहरा सफेद पड़ा था। ये क्या कह रहे हो समीर? रूही मेरी बेटी, ऐसे कैसे तुम उसका कानूनी हक भाभी को दे सकती हो? क्यों नहीं दे सकता? रूही मेरी भी बेटी, मैं उसकी जिंदगी बर्बाद होते नहीं देख सकता, इसलिए मैंने ये फैसला लिया। तुम तो रूही को पाल नहीं सकती, ना ही तुम रूही को गोद में लेकर उसकी तकलीफ समझना चाहती हो। तुमने केवल उसे जन्म दिया है, लेकिन इन 3 सालों में आज तक तुम्हें ये नहीं पता कि रूही को किस चीज की जरूरत है, उसे क्या तकलीफ है, कब उसके स्कूल जाना, कब उसे भूख लगी है और कब उस माँ की गोद में सोना। तुम्हारे पास आने से वो डरती है। भाभी ने रूही को जन्म नहीं दिया, लेकिन रूही की माँ वही है। माँ होने का एहसास ही नहीं है तुम्हारे अंदर। भाभी रूही को जन्म देकर माँ नहीं बन सकी, लेकिन उसे अपनी गोद में लेकर उसकी माँ बन गई। उसे कब भूख लग रही है, कब नींद आ रही है, भाभी ही जानती है। भाभी के होने से माँ के होने का एहसास होता है। भाभी की गोद में जाकर उसका डर खत्म हो जाता। जो एहसास उसे तुम्हारे साथ होना चाहिए था, वो अपनी बड़ी मम्मी के पास मिलता है। तुम्हें उसके इस घर से जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसको अपने से दूर करने के नाम से भाभी
की तबीयत खराब हो गई है। देखा उनका चेहरा, मैंने उन्हें रूही का कानूनी हक दे दिया तो कैसे इनका चेहरा खिल गया। दोनों कितनी खुश हैं। इन्हें देखकर नहीं लगता कि उन्होंने रूही को 9 महीने अपने पेट में नहीं रखा। मेहरबानी करके अब इन दोनों के बीच मत आओ, एक माँ को उसकी बेटी दे दो। गरिमा ने देखा जेठानी के चेहरे की चमक अलग ही थी, जैसे उन्हें रूही नहीं पूरी दुनिया मिल गई हो। सही में उसने रूही को जन्म तो दिया था, लेकिन माँ नहीं बन सकी और जेठानी उसकी बेटी की यशोदा माँ थी। जन्म ना देकर उसे भी पाल पोस कर उसकी यशोदा माँ बन गई थी। आज समीर ने रूही को मीना की गोद में देखकर उसको माँ होने का एहसास करा दिया था। एक समपूर्ण